वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स बाय राहुल चौधरी सर। आज हम 10वीं क्लास के फिजिक्स के लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हम इससे पिछले वाला चैप्टर, विद्युत वाला चैप्टर पूरा कर चुके हैं। तो आज हमारा जो नया चैप्टर शुरू होगा उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें चुंबक के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है कि चुंबक क्या चीज, यहाँ जो चुंबकीय प्रभाव शब्द आया, ये चुंबक क्या मतलब है। हालांकि सब लोगों ने चुंबक के बारे में जानते हैं, चुंबक को देखा है और बहुत से लोगों ने चुंबक के साथ खेल भी खेले हैं। लेकिन अब चुंबक की परिभाषा अगर कुछ लोगों से पूछ ली जाती है तो वहां उनकी सिट्टी फिट्टी गायब हो जाती है, मतलब भूल ही जाते हैं। फिर वो कहने लग जाते हैं कि वो काला सा पत्थर है, ये है, वो है। वास्तविक रूप में उन्हें चुंबक के बारे में कोई जानकारी होती ही नहीं है। ठीक है, तो चुंबक की जो हम परिभाषा समझेंगे तो ये जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे या कोबाल्ट के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, मतलब चुंबक क्या है भाई। कोई भी अगर हम लोहे का कोई भी अगर कण छोटा सा उसका बराबर में छोटा सा टुकड़ा रख दें चुंबक के बराबर में तो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे कोबाल्ट और एक और तत्व होता है, उसको भी अपनी तरफ खींच लेता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, निकेल भी होता है, लेकिन अब मेनली ज्यादा परिभाषा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चुंबक क्या एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा मेटेरियल है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अच्छा चुंबक के बारे में जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि एक ये जो है अयस्क से बनी है और वो अयस्क जो है लोहे का होता है। ठीक है, किसका होता है? लोहे का होता है। लौह अयस्क जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक आप लोगों ने शायद नाम देखा हो, कभी सुना हो, Fe2O3 होता है, एक होता है Fe3O4। तो ये जो Fe3O4 जो है इसको कहा जाता है मैग्नेटाइट। इसका जो नाम होता है वो होता है मैग्नेटाइट। तो ये Fe3O4 जो लौह अयस्क है, मैग्नेटाइट नाम का जो लौह अयस्क है, इसी से माना जाता है कि इसी से चुंबक का निर्माण हुआ है। यहीं से, इसी लौह अयस्क से हमें चुंबक मिल रही होती है। ठीक है, दूसरे का नाम हेमेटाइट होता है, इसको हालांकि हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है तो कोई टेंशन हमें है नहीं, लेकिन बता दिया गया है कि मैग्नेटाइट नामक एक लौह अयस्क होता है जहां से हमें चुंबक मिल रही होती है। अगर हम कह सकते हैं चुंबक का निर्माण, वहां से हम चुंबक को वहां से बना सकते हैं या बनाया जाता है। ठीक है, अब चुंबक जब बन जाती है तो कुछ इसके बारे में हम विशेषता पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे हमने आवेश के बारे में पढ़ी थी, उसके दो ध्रुव होते हैं, सॉरी दो प्रकार होते हैं, ऐसे ही चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और शायद इन लोगों के सबको नाम पता होंगे। एक होता है उत्तरी ध्रुव, इसको एन मतलब नॉर्थ पोल माना कहा जाता है इंग्लिश में, और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो किसी भी चुंबक के साउथ पोल एस लिखा मिलेगा हमें। कोई भी चुंबक हो किसी भी तरह की, हमेशा उसके दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब इन ध्रुवों के हिसाब से इसकी कुछ विशेषताएं हैं और वो विशेषताएं ये हैं कि एक तो ये है कि अगर एक जैसे ध्रुव मिल जाएंगे, मतलब अगर कहीं एन और एन आपस में एक दूसरे के सामने रख दिए या एस और एस आपस में एक दूसरे के सामने रख दिए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। ये क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
दूसरी कंडीशन है कि एन और एस आपस में एक दूसरे के सामने आ जाए, ठीक है, तो वहां इनके बीच में आकर्षण बल आ जाता है। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कभी कभी अगर देखा जाए चुंबक के अगर दो टुकड़े हम ले लेते हैं तो उस कंडीशन में, जैसे मान लो ये हमारे पास दो चुंबक के टुकड़े हमने मान लिए दोनों मार्कर्स को, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लो इधर केंद्र की तरफ हम मान लेते हैं नॉर्थ पोल है दोनों में और दूसरी तरफ साउथ पोल है। अब जैसे मान लिया जाए कि दोनों के नॉर्थ पोल एक दूसरे के आमने सामने, तो हम कभी इनको एक को अगर बांध दिया जाए बिल्कुल ऐसे और एक को हम ऐसे ले जा रहे हैं, तो दूसरा वाला जो आप इधर गति करने की कोशिश करता है। ऐसे ही कंडीशन ये साउथ पोल में होती है कि अगर एक दूसरे को नजदीक लाएंगे दूर जाएगा, लेकिन कंडीशन ये आ जाए कि एक का जो साउथ पोल है एक का नॉर्थ पोल है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, मतलब वहां इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो चुंबक क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे या कोबाल्ट के कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है, जिसका उद्गम या अगर हम कह सकते हैं जिसका निर्माण या जिसका जो है स्रोत ये माना जाता है कि मैग्नेटाइट नाम के लौह से चुंबक को बनाया जाता है, ठीक है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जिनका नाम, एक का नाम दक्षिणी ध्रुव और एक का उत्तरी ध्रुव नाम है। उत्तरी ध्रुव के लिए एन लिखा हुआ मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव के लिए एस लिखा हुआ मिलेगा। जब दोनों एक जैसे ध्रुव एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब दोनों विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने आ जाते हैं उस कंडीशन में आकर्षण बल जो है उनके मध्य कार्य कर रहा होता है, ठीक है। अब एक चीज के बारे में बात करते हैं, अगली चीज है इसकी चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखा पढ़ने से पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं, तो फिर ये बीच में वहां पॉइंट आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मान लो एक ये चुंबक हमने रख दी, एन और एस मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमने बना दिए। दूसरी चुंबक हमारे पास यहाँ है, जैसे मान लो इस मार्कर को चुंबक मान लिया जाए, वो एक चुंबक वहां रखी गई है, एक को हमने मार्कर को मान लिया चुंबक यहाँ रखी है। कोई हलचल किसी भी तरह की दोनों में से किसी भी चुंबक में हमें देखने को नहीं मिल रही है। हम थोड़ा सा और नजदीक लेके गए, कुछ भी नहीं हुआ, और नजदीक लेके गए, तब हमें थोड़ा सा इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है। हो सकता है वो बल इसको अपनी तरफ खींच रहा हो सकता है वो बल इसको बाहर की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहा हो। तो चुंबक जैसे मान लो यहाँ तक आने के बाद समझ लिया हमने कि इतने क्षेत्र से बाहर रखा गया था, कोई हलचल नहीं हो रही थी। जैसे क्षेत्र की सीमा में पहुंचता है तो हमें अनुभव होने लग जाता है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर एक बल लग रहा है, चाहे वो आकर्षण प्रकृति का हो चाहे वो प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, बात की बात होती है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा कहा जाएगा वो क्या कहा जाता है, किसी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरी चुंबक या अन्य चुंबकीय पदार्थ किसी बल का अनुभव कर रहा हो, ठीक है। तो जब बल का अनुभव करेगा तो जैसे मान लो अभी हमने एक चुंबक बनाया कि उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र बनाया था, तो वो क्या क्या कैसा क्षेत्र था, एक ऐसा क्षेत्र था जो हम चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मतलब उतने हिस्से में अगर कोई चुंबक आ जाए या अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ आ जाता है
तो वो एक बल का अनुभव करेगा। बल कौन सा होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो निर्भर करेगा कि ध्रुव कैसे आमने सामने। अगर समान ध्रुव हो जाएंगे तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, और विपरीत ध्रुव हो जाएंगे तो आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया है कि एक बल का अनुभव कर रहा हो। ठीक है, अब बल कौन सा होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है जिसके पास खुद की अपनी कोई ना कोई दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं, बी के ऊपर एक तीर जैसा हमें देखने को कहीं मिलता है, तो इसका मतलब होता है सदिश राशि। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला। एक मात्रक, ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मात्रक कौन कौन से होते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या टेस्ला, दोनों में से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें यह बात बताई गई है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो दिशा का भी महत्व होगा। इसमें मेनली ज्यादातर जो देखो, हम दाएं और बाएं की दिशा को हम बता सकते हैं कि भाई दाएं की दिशा है, बाएं की दिशा है, दोनों तरफ को बता सकते हैं। लेकिन जो हमें मेनली दिक्कत आती है वो अंदर की तरफ जाती हुई या बाहर की तरफ आती हुई, तो उसमें थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कुछ निशान बना दिए गए, कुछ प्रतीक चिन्ह बना दिए गए हैं। अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित हो रहा है, किस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र है, वहां अगर ऐसे गुणा का निशान लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे क्रॉस का निशान जो लगा हुआ है, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। अंदर की तरफ का मतलब ये है कि अगर ये एक क्षेत्र मान लिया है चुंबकीय क्षेत्र, इस पे ऐसे क्रॉस बने हुए हैं, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो अंदर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रहा होगा? अंदर की ओर जा रहा होगा। और अगर हमें केवल ऐसे डॉट सी बना के दे दी गई, इसका मतलब होगा बाहर की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास जो है चुंबकीय क्षेत्र संबंधित। तो अब हमने चुंबक और ध्रुवों की विशेषता, चुंबकीय क्षेत्र। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, जो आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है। कई बार उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।